साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है लखनऊ से। लखनऊ के असरफाबाग चौकी नक्खास थाना चौक में निवास करता है ये परिवार, जिसका नाम है शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी। दोस्तों, आज सुबह सुबह चौक थाना में 112 पे कॉल करके बताई गई कि एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया है, मतलब सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है। थाना पुलिस मौके पर अपनी सारी जांच टीम के साथ पहुंचते हैं और उस लाश को ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, जहां रास्ते में उन तीनों की मौत हो जाती है। दोस्तों, एक हंसता खेलता संपन्न परिवार मिनटों भर में क्या से क्या हो गया। दोस्तों, किसी के जीवन में कब विपदा आ जाए या कौन क्या कर बैठे, ये किसी के माथे पर नहीं लिखा है। हर सुख दुख, हर हंसता हुआ चेहरा, उसके पीछे जो दर्द है या जितनी खुशियां हैं, जितना दुख है, वो वही समझ सकता है। दिखावटी में लोग कोई भी हंस बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर कितनी पीड़ा है वही आखिर समझ सकता है। बाहरी दुनिया को वही दिखता है जो हम आप दिखाते हैं। हम आप अच्छा कपड़ा पहनेंगे, लोग अच्छा देखेंगे। खराब कपड़ा पहनेंगे, लोग खराब देखेंगे। हमारी आपकी भाषा जैसी भी होगी, जैसे हम अपने लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ बाहर निकलते हैं, बाजार में जाते हैं, शहर में जाते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा लोग देखते हैं। अब उस व्यवहार के पीछे क्या सच्चाई है, क्या नहीं है। दोस्तों, मृतका की भाभी तृप्ति रस्तोगी ने बताया कि सुबह 4:35 पर उनके पास फोन आया और फोन किया उनके देवर की बिटिया ने, जो नाबालिग है। उसने फोन किया कि चाची चाची, मम्मी पापा को पता नहीं क्या हो गया है, कैसे अचेत हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, और आप लोग जल्दी से दौड़ के हमारे घर पे आ जाओ। साथियों, मृतक के 2 भाई और रहते हैं, जो इनका स्थान है यहिमागंज राजा बाजार लखनऊ में रहते हैं। जहाँ ये रहते थे उन्हीं के थोड़ी दूरी में वो लोग भी, इनके 2 भाई परिवार वहां भी रहते थे। अब इनके पास कॉल गया, ये लोग भागते आए घर पे आए। मृतका की भाभी की जुबानी में बता रहा हूँ, जो टाइम्स नाउ नवभारत की न्यूज है, जो खबर में बताया गया है, मैं वही चीज आपसे बता रहा हूँ। मृतका की भाभी ने बताया कि हम लोग आए तो देखे उनकी भाभी वहाँ मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं, और देवरानी जो है और उनके देवर दूसरे वहाँ कमरे में पड़े हैं, और बेटी जो है दूसरे कमरे में मृत अवस्था में पड़ी हुई है। वो लोग सोचे चलो एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, वो लोग किए, बचाने की भरसक कोशिश किया। वो लोग अस्पतालों में ले गए, ट्रामा सेंटर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में तीनों लोग ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही दुखद है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करें। अब ये लोग जहर क्यों खाया, तो जांच का विषय है। डीसीपी लखनऊ पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव जी ने बताया, जो वहाँ के डीसीपी हैं लखनऊ पश्चिम के, उन्होंने बताया कि सुबह में 5 बजे के लगभग 112 पे कॉल आया और ऐसा बताया गया कि ये आदमी यहाँ का रहने वाला है
और इन लोगों ने जहर खा लिया। मौके पे उनकी टीम आई, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा गया है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, उसमें क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता है, वजह ये जो फ़ोन के द्वारा बताया गया वही हम आपसे बता रहे हैं, जो न्यूज़ वाले ने बताया। टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल ने पड़ोसियों से भी पूछताछ किया, तो एक पड़ोसी जो है बताया कि परिवार तो बहुत अच्छे हैं, इनके 2 भाई जो वहाँ रहते हैं राजा बाज़ार में, वो भी बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं, ये भी अच्छे आदमी हैं। बोले जब ये मिलते थे तो कैसे मिलते? बोले बहुत अच्छे आदमी, हँस के बात करते थे। परिवार में कोई दिक्कत नहीं था और ऐसा बताया जा रहा है पड़ोसी के द्वारा। उनके घर का तो कोई नहीं बताया, पुलिस ने भी नहीं बताया। जो न्यूज़ चैनल वाले को बताया पड़ोसी ने, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। पड़ोसी ने बताया कि ऐसा संदेह है उसको, बोला कि हम ऐसा सुनने में आया है कि इनके पास कुछ कर्जा था, कुछ प्लाट वगैरह लिए थे और जो बैंक से लोन था और लोन वाले बार-बार इनसे तगादा करते थे, माँगते थे। ये किस्त नहीं भर पा रहे थे। ऐसा उन्होंने पड़ोसी ने जो बताया, और पड़ोसी बुजुर्ग हैं, कोई ऐसा नहीं कि चलो लड़का लौंडा लफाड़ी है बोल दिया, ऐसा नहीं। एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 70 से 80 के बीच में लमसम होगी, जो हमने वीडियो में देखा। उन्होंने बताया कि ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने कुछ प्लाट लिया है और प्लाट जो है वो लोन पर है, बैंक लोन पर, और ये लोन की किस्त नहीं जमा कर पा रहे थे। हो सकता है इस वजह से परेशान होके इन्होंने आत्महत्या की हो। क्योंकि इनकी ए, एक छोटी-सी दुकान थी बस जो है, उसी दुकान में मृतक जो हैं शोभित रस्तोगी की एक छोटी-सी दुकान वहीं लखनऊ में ही थी और वो लखनऊ बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो जाँच रिपोर्ट पुलिस अपना छानबीन करेगी, जो भी जैसा भी रिपोर्ट में आएगा। हमारी निगाहें हैं न्यूज़ चैनल पर, जो ये जैसे भी आगे कोई समाचार होगा हम ज़रूर बताएँगे। लेकिन दोस्तों ये ज़रूर कहना चाहेंगे, हमने एक अपनी और वीडियो में भी बताया था कि जितनी हमारी हिम्मत हो उतना ही कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी की लिमिट होती है 12 घंटा काम करने की, तो 12 घंटे में वो 12 घंटा रेगुलर नहीं करता है, 4 घंटा, 5 घंटा करता है, फिर आधा 1 घंटे के लिए विश्राम करता है। हाँ, तो वैसे हमारे जीवन पर जितने आजकल बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है दिखावापन का। हाँ, अभी मतलब आप समझिए ऐसा कि लोग दिखावटी में मरे जा रहे हैं। अब आपके बगल में कोई कार खरीदा है, वो अपनी मेहनत से खरीदा, कैसा खरीदा वो जानता है, कहाँ से पैसा लाया। लेकिन अब हम उसके बराबरी करना चाहें कि हम भी कार ले लें, लेकिन हमारी औकात फूटी-कौड़ी की नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कार लिया है, 10 लाख की कार खरीदा है, तो कम से कम उसकी इनकम भी तो होगी उस हिसाब से। और अगर हम 10-20 हज़ार रुपया कमा रहे हैं महीने का और हम कार का सपना देखें, तो ये तो गलत है ना दोस्तों। उसमें 3 परिवार का पेट भी भरना, पालना-पोसना, अन्य खर्चे और बहुत से खर्चे रहते हैं परिवार में। ऐसा नहीं कि हम जो कमाते हैं पूरा बच जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं सोचिएगा, क्या ये बात सही है, गलत है? आप पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, हम तो ये सोच लिए कि हाँ, हम इतना महीने का 10,000 कमाया, घर पे दे दिया। हमने 10,000 कमाया, घर पे दे दिया। अब हमारे अकेले में कितना खर्चा लगा, वो तो हम देखते ही नहीं हैं। हम जो भेज दिए वो सोचते हैं कि चलो भाई, हमने 10,000 रुपया घर पे भेजा है। अब हम उसको काउंट करते रहते हैं। 10 महीना रुके, 1 लाख भेज दिए घर पे। अब 1 लाख का हिसाब लेने लगते हैं। तो वहाँ घर में 5 परिवार है, 3 परिवार है, तो आपको कैसे हिसाब दे पाएगा वो? तो हमारा मेन कहने का मतलब है साथियों, आजकल ऐसी चीज़ें बहुत आ रही हैं, कम आमदनी में लोग बड़े बनना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़े बनिए, बड़े बनने में कोई बुराई नहीं है। आप बैंक से लोन भी लीजिए, कर्ज़ा ऋण भी लीजिए जो है, लेकिन अपने लिमिट से लीजिए, ना कि आप लिमिट को क्रॉस करके लीजिए। जैसे हमारी कमाई जो है, जिसकी जो भी कमाई है, उसको पता है कि हम इतना महीने का कमा रहे हैं, साल में इतना कमा लेंगे। उस हिसाब से आप लोन वगैरह जो भी है लीजिए, अन्यथा मत लीजिए, दिखावटीपन से दूर निकलिए।
हमारे पास फटा कपड़ा है, फटा कपड़ा पहने, अच्छा कपड़ा है, अच्छा पहने। हाँ, हम मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं, हम किसी का कर्जा लेके कपड़ा बढ़िया बनवा लिए, जूता मोजा पैंट कोट पहन लिए। हाँ, पैंट कोट हम पहन लिए जो है, उसकी क्या वैल्यू है? हमारी उतना वैल्यू भी तो होना चाहिए कि हाँ, हम इतना कमा रहे हैं तभी तो कर पाएँगे। तो दोस्तों, अभी तक इसकी पूरी खबर यही तक थी, जो एसीपी साहब ने बताया, जो मृतक की भाभी ने बताया और जो गाँव के वो जो पड़ोसी पड़ोसी ने बताया। ये हमने 3 खबर आपको बताया इसमें। आगे इसमें जो भी खबर आएगी हमारी निगाहें हैं न्यूज़ पर, जैसे भी आएगी ज़रूर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिर भी हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें दोस्तों। इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।